नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में कैसे कैसे कलेक्टर। आज की खबर को जरा गौर से सुनिए और हम ये बताने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आखिर कैसे लोगों को कलेक्ट्रेट सौंप दी गई है। हम पहले जिले की बात कर रहे हैं, भिंड जिले की। भिंड में कलेक्टर है संजीव श्रीवास्तव। पिछले दिनों भिंड में एक वाल्मीकि समाज के युवक की हत्या हुई थी और इस हत्या में 3 युवक नामजद किए गए थे, हत्यारे घोषित किए गए थे और तीनों मुस्लिम थे। कलेक्टर साहब ने आदेश दिया और इन तीनों मुसलमानों के मकान तोड़ दिए गए, बुलडोजर चला दिया गया। लेकिन इसी भिंड में मार्च महीने में एक पन्ना होटल के जो मालिक हैं विनोद जैन, उनके बेटे प्रणाम जैन की भी हत्या हुई थी। उसे 6 गोलियां मारी गई थी। विनोद जैन कलेक्टर साहब से लगातार मांग कर रहे हैं, जो हत्यारे हैं, जो भदौरिया हैं, 2 भदौरिया परिवार के लोग हैं, इनके भी मकान तोड़े जाएं। और जब विनोद जैन कलेक्टर को फ़ोन करते हैं तो कलेक्टर उनको समझाते हुए कहते हैं कि आप समझा करो, इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल है। सवाल यह है कि प्रशासनिक जो अधिकारी बने हैं, जिन्हें आईएएस अवार्ड हुआ है, जो सिविल सेवा से आते हैं, क्या वो भी अब नौकरी में हिंदू मुस्लिम एंगल देखेंगे? क्या मुसलमानों के होंगे तो मकान तोड़ दिए जाएंगे, हिंदुओं के होंगे तो मकान छोड़ दिए जाएंगे? सवाल तो यह है कि अपराधी ने किया है, मकान ने क्या किया था? मकान में तो उनका परिवार रह रहा था, उन मकानों को क्यों तोड़ा जा रहा है? अभी तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। अवैध बता के मकान तोड़े जाते हैं, हत्यारों के मकान तोड़े जाते हैं और इसमें भी अब अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। मनमानी के बाद अब अधिकारी ये भी करने लगे हैं कि मुसलमान है तो मकान तोड़ दिया जाएगा और हिंदू है तो छोड़ दिया जाएगा। मैं आगे बढ़ने से पहले विनोद जैन और जो कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव है, उनके जो टेलीफोन पर संवाद हुआ है, वो ऑडियो आपको सुनवाता हूँ। किस तरह कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल है, सुनिए ये ऑडियो। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते सर विनोद जैन बोल रहा था सर, पन्ना होटल वाला। हाँ जैन साहब बताइए। सर हमारे साथ भेदभाव कार्रवाई की गई थी, उसमें मकान तोड़े गए नहीं तोड़े गए सर? भाई ये नृशंस हत्या थी, वो सोची समझी साजिश थी। उसमें एक आरोपी था, इसमें 3 लोगों ने, इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल है, इसमें भेदभाव की कार्रवाई मत बोलिए। तो सर ठीक है, हर मर्डर पे घर नहीं तोड़ा जाता। तो ठीक है, इस तरह की बात मत करिए। ठीक सर तो आपने देखा, ऐसे ऐसे कलेक्टर हैं मध्य प्रदेश के जिलों में। अब मैं एक आपको दूसरे जिले में ले चलता हूं और ये जिला है आगरमालवा। आगरमालवा जिले में एक गांव है पीलूखेड़ी। इस गांव में जो प्राचार्य हैं, हाई स्कूल के प्राचार्य हैं, केसी मालवीय है। केसी मालवीय ये लगातार वहाँ के सरपंच, जो भारतीय जनता पार्टी के सरपंच हैं, उनसे आग्रह कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे कि गांव में बच्चे प्यासे रहते हैं, स्कूल में पीने का पानी नहीं है। आप सरपंच हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि स्कूल में पानी दिया जाए। जब ये लगातार सुनवाई नहीं कर रहे थे तो केवल प्राचार्य ने इतना कहा कि यदि पानी नहीं मिलेगा तो हम थाने में एफआईआर कराएंगे सरपंच के खिलाफ। बस इतना प्राचार्य का कहना सरपंच को नागवार गुजरा और वे पहुंच गए विधायक मधु गहलोत के पास। भारतीय जनता पार्टी का सरपंच, भारतीय जनता पार्टी का विधायक। विधायक को भी इतना गुस्सा आया कि क्या एक प्राचार्य की इतनी हिम्मत के बच्चों के लिए पीने का पानी मांग ले और हमारे सरपंच के खिलाफ एफआईआर की धमकी दे। उन्होंने तत्काल कलेक्टर को फ़ोन किया। 8 जुलाई की बात है। उन्हें कलेक्टर को फ़ोन किया कि इस प्राचार्य को अभी इसी समय यहाँ से हटा के दूर किसी गांव में पदस्थ कर दिया जाए। और कलेक्टर साहब ने भी ना नियम देखे ना कानून देखे, उन्होंने आदेश जारी किया कि ये प्राचार्य केसी मालवीय है, उन्हें 80 किलोमीटर दूर सोयत खुर्द करके एक गाँव में वहाँ अटैच कर दिया गया। दूसरे दिन जब उनके अधिकारियों ने बताया, जब ये प्राचार्य ने बताया कि आपको अधिकारी नहीं है किसी प्राचार्य, क्योंकि हाई स्कूल का प्राचार्य राजपत्रित अधिकारी है, उसको अटैचमेंट करने का अधिकार या तो संभाग आयुक्त को है या राज्य सरकार को है। तो कलेक्टर साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ और 9 जुलाई को उन्होंने अपने ही आदेश को निरस्त कर दिया। 9 जुलाई को जब आदेश निरस्त हुआ तो ये प्राचार्य घोड़े पर बैठकर जलूस के रूप में बैंड बाजों के साथ अपने स्कूल में वापसी करते हैं और सरपंच को जी भर के गालियां देते हैं कि ये सरपंच की इतनी हिम्मत के मेरा अटैचमेंट कराया इनने। वहां तक भी ठीक था, लेकिन उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें कहा कि आगर मालवा के जो कलेक्टर हैं, आप सोचिए एक प्राचार्य, सरकारी स्कूल का प्राचार्य कह रहा है कि आगर मालवा का जो कलेक्टर है राघवेंद्र कुमार सिंह, ये कलेक्टर ईमानदारी से कलेक्टर आईएएस नहीं बना है। नीट की जो घपले की परीक्षाएं हुई हैं उस तरह से परीक्षा दे के कलेक्टर बना है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये प्राचार्य बोल रहा है। आप सुनिए ये प्राचार्य ने किस तरह कलेक्टर पर हमला बोला है।
इस बयान के बाद मैं बताऊंगा कि आखिर मध्य प्रदेश में ऐसे कलेक्टर की नियुक्ति क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, क्या आईएएस अधिकारियों को ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। पहले इस प्राचार्य का आप वीडियो सुन लीजिए, जो वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, देखिए। लेकिन इसमें बहुत बड़े दुख की बातें हैं कि कलेक्टर साहब जो आईएएस होते हैं और संविधान के संरक्षक होते हैं, उन्हें ये तक पता नहीं है कि मैं राजनीतिक अधिकारी हूं, मेरे खिलाफ किसी भी तरह का कार्रवाई करना है या आसंजन करना उनके अधिकार क्षेत्र में कतई नहीं आता है। दूसरी चीज है कि उन्हें मैं 20 दिन पहले निवेदन करके आया था कि मैं प्रिंसिपल हूं, आपने अपने आदेश से लेक्चरर को, मैं 2008 का सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल हूं और आपने लेक्चरर जो मूल पद प्रिंसिपल भी नहीं उसे डीओ बना रखा है, उनके संज्ञान में, व्यक्तिगत संज्ञान में। इन सब के उपरांत ये दुस्साहस किया है। एक आईएएस, मुझे लगता है कि निश्चित ही वो ईमानदारी से आईएएस नहीं बने, नीट के घोटाले की तरह आईएएस बने, जिन्हें नियमों का ज्ञान नहीं है और दबाव में आकर काम करते हैं। ये शासन को भी सोचना चाहिए और यही प्रार्थना है। तो आपने सुना किस तरह प्राचार्य ने कलेक्टर पर सीधा हमला बोला है। कलेक्टर को यहां तक कह दिया है कि ये कैसे आईएएस अधिकारी हैं जिनकी जो बेईमानी से आईएएस बने हैं, जो ईमानदारी से आईएएस बने ही नहीं है। तो मध्य प्रदेश में इस तरह के कलेक्टर जो कभी हिंदू मुस्लिम एंगल की बात कर रहे हैं, तो कभी नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं, कभी एक प्राचार्य के हाथों अपमानित हो रहे हैं, कैसे कैसे कलेक्टर नियुक्त किए गए हैं, इस संबंध में हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी से। आखिर मध्य प्रदेश में कैसे कैसे कलेक्टर। अरुण जी, आपका स्वागत है। आपने सुना, मैंने एक लंबी कहानी सुनाई कि मध्य प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है, कलेक्टरों को किस आधार पर नियुक्त किया जा रहा है और क्या इनकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हो रही है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है लोकतंत्र का कि आज कलेक्टर, देखिए, अंग्रेजों के ज़माने में कलेक्टर के पास ही सब अधिकार होते थे। कलेक्टर राजा से बड़ा, मतलब सबसे बड़ा अफसर होता था और कुछ भी कर लेता था, पर उसे अपने हक, अपने अधिकार और कानून का पता था। आज की तारीख में मध्य प्रदेश में सबसे दुर्भाग्य की बात है कि जिलों में कलेक्टर योग्यता देख के पदस्थ नहीं किए जा रहे हैं। या तो वो उनके वजन की थैली का वजन देख के किए जा रहे हैं, या उनका कौन आका है, राजनीति में कौन आका है, ऐसे लोगों को जो सिर्फ हुक्म का पालन करें वो कलेक्टर बनाए जा रहे हैं। अब जो सबसे पहले आपने कहा भिंड कलेक्टर को मैं कहता हूं कि इमीडिएट सर्विस से बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये इस देश के लोकतंत्र के लिए घातक है। ऐसा व्यक्ति अगर जिले में कलेक्टर है, और वो राजनीति, ठीक है, देश के प्रधानमंत्री कपड़ों से पहचानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता मुसलमानों को लक्ष्य टारगेट करते हैं, लेकिन वो कलेक्टर जिसका काम सबके साथ समान व्यवहार करना है, वो अगर करेगा तो फिर गांव में कैसे मुसलमान रहेंगे, अल्पसंख्यक कैसे रहेंगे। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अभी तक अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो ये मोहन सरकार पर कलंक है। मोहन यादव को ये दिखाना होगा कि वो सब समाज को, सारे समाजों को, चाहे धर्म हो, मुसलमान हो, जैन हो, हिंदू हो, ईसाई हो, आपको ये बताना आप सबके कलेक्टर हो, आप सबके मुखिया हो। तो ये जो चीज़ है, ये बहुत गंभीर मामला है और मुझे लगता है कि तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। और कभी भी ऐसे स्थान पर, अगर मान लीजिए नौकरी से नहीं निकाल सकते हैं, तो ऐसी स्थान पर पोस्टिंग नहीं देनी चाहिए जहां पब्लिक डीलिंग है, क्योंकि ये जब आदमी दिमाग में पक्षपात करके बैठा है तो इस समाज में क्या असर जाएगा। और ये भी देखा जाना चाहिए कि कलेक्टर बने कैसे। इतनी घटिया मानसिकता के साथ अगर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का सदस्य काम कर रहा है तो फिर तो देश का भगवान ही मालिक है। अरुण जी, यहीं पर एक सवाल अपने आप ही खड़ा होता है, और वो ये कि क्या अपराधियों के, आरोपियों के घर तोड़ना न्याय देना होगा क्या, क्योंकि अब उसको न्याय से जोड़ने जाने लगा है। देखिए, नाबालिग बच्चियों के साथ में दुष्कर्म करना, एक तरह से राक्षसी प्रवृत्ति करना, वहाँ यदि ये कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब तो ये हो गया है कि कलेक्टर जिसका चाहता है घर तोड़ देता है। मतलब वो क्या ये बता के तोड़ देते हैं कि ये अवैध था, कभी देखते नहीं है कागजों को। और बड़ी बात यह है कि जो ये बुलडोजर जो चल रहे हैं, ये बड़ी मनमानी तरीके से चलते हैं बुलडोजर। या तो आप नियम बना लीजिए, कहीं भी मर्डर हुआ है तो आपका बुलडोजर जाएगा ही, और उसको कानून का पहना देना चाहिए कि कानून के अनुसार कर देना चाहिए। रविंद्र जी, मैं दो बातें कहता हूं। जो आपने कहा, बुलडोजर कहाँ से आया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को टारगेट करने के लिए बुलडोजर चलाए थे।
वहाँ से शिवराज सिंह लाए और बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी थी, बुलडोजर मामा, उनके बर्थडे पे बुलडोजर से वो मालाएं पहनाई गई चारों तरफ से। पर सवाल ये है कि न्याय व्यवस्था, आप पैरेलल न्याय व्यवस्था आपने पुलिस को दे दिया, पुलिस बुलडोजर लेके जाएगी, फिर जजों की क्या जरूरत है, अदालतों की क्या जरूरत है? बंद कर दीजिए, खत्म कर दीजिए एक पक्ष। ये जो चीज है ये गैर कानूनी है। ये दुर्भाग्य है कि अभी तक देश के कि दोनों बड़ी अदालतें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया। ठीक है, बलात्कार सबसे बुरी चीज है, व्यक्तिगत तौर पर तो मैं कहूँगा कठोरतम सजा दी जानी चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि जिसका दावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और वर्तमान प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी करते हैं कि उन्होंने बलात्कारी के लिए फांसी का कानून बनाया, पर वो कानून सिर्फ किताबों तक है, फाइलों तक है। नीचे छोटी अदालतों ने उस मामले में फांसी की सजाएं जो दी, उसको सरकार ने ये बंदोबस्त नहीं किया कि इनकी मॉनिटरिंग हो। जो मुकदमा बलात्कार का दर्ज हुआ और जिसमें जज ने निचले स्तर पर फांसी की सजा दी है, उसके बाद क्या 3 दर्जन से ज़्यादा अभियुक्त फांसी की सजा पाए हुए हैं और जेलों में मौज कर रहे हैं। सरकार भूल गई, सरकार मॉनिटर नहीं कर रही है। कहने के लिए सीना ठोक रहे हो कि आपने फांसी का कानून बनाया, जितनी जल्दी बुलडोजर चलाते हो उससे बेहतर ये होता कि आप एक कानून विभाग में ये व्यवस्था करते कि हर केस की मॉनिटरिंग अलग अलग की जाएगी और इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे, जल्दी इनकी ये देखेंगे कि ये लटके ना रहें। ये नहीं किया, ये भूल गए। वोट मांगने के लिए लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, लाडली बेटी सब कर रहे हैं, लेकिन जब उसके साथ बलात्कार होता है, छेड़छाड़ होती है, तो घड़ियाली आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं करते। अगर संवेदनशील होते तो उसी कानून में ये व्यवस्था करते कि पूरी प्रक्रिया अलग चलेगी। वो नहीं किया है, ये शर्मनाक है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अब भिंड से आगर मालवा की ओर। आगर मालवा की घटना आपने कल देखी होगी, मैंने समाचार भी बनाया है। वहाँ कलेक्टर है राघवेंद्र सिंह जी। कलेक्टर साहब ने विधायक के आदेश पर, मतलब बगैर नियम देखे, एक प्राचार्य, हाई स्कूल के प्राचार्य का को 80 किलोमीटर दूर अटैचमेंट कर दिया। गलती का एहसास होता है तो वो उसको कैंसिल भी करते हैं। फिर प्राचार्य उन पर अपनी पूरी भड़ास निकालते हैं। सार्वजनिक रूप से बयान आता है कि ये कलेक्टर तो कहना चाहिए ईमानदारी से नहीं बना, बेईमानी से बना। नीट की परीक्षा का उदाहरण दिया जाता है। ये जो अपमान कलेक्टर का होता है वो उसके लिए खुद दोषी है, क्योंकि दूसरा दोषी नहीं है उसके लिए। आप विधायक के कहने पर, मतलब ये राजनीतिक मामलों में इतनी ज़्यादा त्वरित कार्रवाई की जा रही है जिस तरह से, नियमों को देखने तक का टाइम नहीं मिल रहा है। रविंद्र जी, एक जमाना था जब कलेक्टर का नाम सुनते ही छोटे सरकारी कर्मचारियों के कपड़े गीले हो जाते थे। कलेक्टरों का इकबाल था, कलेक्टर ईमानदार थे और कलेक्टर कानून का पालन कराने वाले, कानून को जानने वाले होते थे। अब जो बात मैंने कही कि अब जब आप ऐसे लोगों को कलेक्टर बनाओगे जो सिर्फ हुक्म के गुलाम हैं, अब इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या होगा कि पानी मांग रहा है बच्चों के लिए। उस प्रिंसिपल के अपने बच्चे नहीं थे, वो उसी गांव के बच्चे थे। ऐसे सरपंच को तो तत्काल हटाया जाना चाहिए और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। ये अपराध है कि स्कूल में पानी नहीं है, पानी मांग रहा है और वो कह रहा है कि मैं थाने में जाके शिकायत करूंगा। प्राचार्य के अपने बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, पूरे गांव के बच्चे पढ़ रहे थे। उसका साथ देने के बजाय विधायक भी, ये वही विधायक हैं जो थोड़े दिन पहले ये चर्चा में आए थे, एक एसपी के पास पहुंचे थे पैसे दिलाने के लिए। इन्होंने भी मोहन यादव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। तो अब इनके क्रम भी देखे जाने चाहिए कि ये क्या क्या कर रहे हैं। इनका ये हो रहा है कि तब तो एक ने घूस ले लिए थे, थानेदार ने घूस के पैसे वापस कराने आप एसपी तक गए। अब आप याद करिए, वो एसपी साहब भी उनने कहा था हम वापस करवा देंगे। तो ये जब चीज़ें चल रही हैं उसी जिले की हैं, तो इन विधायक महोदय से भी पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, या तो भारतीय जनता पार्टी जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी हैं ओवरऑल, वो ये बता दें कि सब तरफ खुला खाता कर दिया है, जहां से जो चाहो उसको करो, तब तो ठीक है। फिर सरकार क्या है, भाजपा की सरकार है, भाजपा जैसी चाहेगी, आम आदमी का कोई हक नहीं है। तो लेकिन कलेक्टर वो सही कह रहा है प्रिंसिपल, उनने जो वीडियो मैंने भी देखा था कि अनपढ़ है, गैर पढ़े, कानून नहीं जानते, आपको अपने अधिकार के बारे में नहीं पता है। और अगर आपने कर ही दिया था तो आप भोपाल आते और कहते कि ये गलत है, इसको आगे आप डिपार्टमेंट से कराते। अब आपने कर दिया, उसके बाद फिर वो आदेश बदल दिया और उससे आगे वो प्रिंसिपल कि उसने पूरा कैमरे पे आके अपना गुस्सा निकाला, सरपंच को दी। गलती दोनों की है, कलेक्टर ने जो किया सो किया, लेकिन प्रिंसिपल को भी, उसे कोई हक नहीं है कि वो
शादी करने तो नहीं गए थे, स्कूल जा रहे हो, बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो, कौन सा जंग जीत के आए थे? कलेक्टर को अपमानित करने का हक नहीं है, लेकिन अब कलेक्टर के कर्म ऐसे हैं इसलिए अपमानित हुआ। और यही ये दिखाता है कि सरकार कैसी चल रही है, सबकी मनमानी। जिले में जिस कलेक्टर का शासन चलता है उस कलेक्टर को एक हाई स्कूल का प्रिंसिपल कैमरे पे गाली देता है, कहता है कि ठीक से परीक्षा देके कलेक्टर नहीं बने हैं। अगर कलेक्टर में दम होता तो अब तक तो वो कुछ ही हो, कलेक्टर के पास पावर्स हैं, वो सस्पेंड होते, लेकिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो जो सरपंच अगर भाजपा विधायक के पास गए तो हो सकता है वो प्राध्यापक जो है, प्रधान अध्यापक है, वो जाए मंत्री के पास पहुंच जाए, फिर क्या करेंगे कलेक्टर? तो आज जो सबसे शर्मनाक और घटिया स्थिति जो बनी है मध्य प्रदेश में वो ये है कि अफसर या तो चेहरे देख के या वजन देख के, जो मैंने कहा, उस तरह से तैनात हो रहे हैं। उन्हें अपने अधिकार नहीं मालूम है, उन्हें अपने काम करने का तरीका नहीं आता है, मनमानी, फिर वो हुक्म के गुलाम। अरे आप IAS बने हो तो अपनी योग्यता से बने हो, इनकी बातें क्यों मान रहे हो आप? अरुण जी, मैंने कल जब ये खबर चलाई शाम को 7 साढ़े 7 बजे कल, तो 9 बजे मेरे को जो जानकारी है कि आगर मालवा कलेक्टर के बंगले पे तत्काल एक इमरजेंसी बैठक हुई। तत्काल संभाग आयुक्त संजय गुप्ता जी से संपर्क किया गया और कल ही ये पूरी भूमिका बन गई है कि एक प्रस्ताव संभाग आयुक्त के माध्यम से भोपाल आएगा और इस प्राचार्य को सस्पेंड करने की तैयारी शुरू हो गई है। क्या लगता है आपको, कार्रवाई कलेक्टर के खिलाफ होना चाहिए या प्राचार्य के, या दोनों के खिलाफ? मेरा ये मानना है कि पहले कलेक्टर के खिलाफ होनी चाहिए, फिर प्राचार्य के खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि कलेक्टर ने गलती की। कलेक्टर के पास था, अगर शिकायत आई तो पानी पहुंचाने की भी जिम्मेदारी कलेक्टर की है। कलेक्टर का हर जिम्मेदारी, जिले के हर काम की जिम्मेदारी आखिर में कलेक्टर की है। पूरे डिपार्टमेंट्स हैं, वो उनको टाइट कर सकता है। वो जिले के शिक्षा अधिकारी को बुलाता और उसी वक्त कहता कि ये क्या है, वो देखता। लेकिन कलेक्टर को अब जो प्राचार्य कह रहे हैं कि अकल ही नहीं, तो क्या करोगे आप? एक अंतिम सवाल क्या है, मैं सीधा सीधा आपको सुझाव दे रहा हूँ कि मेरे चैनल के माध्यम से ये दोनों घटनाओं को लेकर आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि भाई क्या कार्रवाई करें? आखिर मुख्यमंत्री ही तो हैं इसके लिए। मुख्यमंत्री इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में और ना हो, उन्हें किस तरह कदम उठाना चाहिए? आप एक अनुभवी पत्रकार हैं, लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को आप भी अपने सुझाव दे सकते हैं, हम लोग सकारात्मक भी काम कर सकते हैं। देखिए, सकारात्मक नकारात्मक ये नहीं है। जो खबर आपने उठाई इसमें कुछ नकारात्मक नहीं है, लेकिन जो आपने कहा मोहन यादव को, अभी जो उन्होंने यहाँ बीजेपी की बैठक में कहा था ओम नमः शिवाय बोलिए, ओम वैष्णो नमः बोलिए और सरकार चलाइए, इससे हट के अपनी मुरली खुद बजानी पड़ेगी। उन्हें ये बताना पड़ेगा कि वो किसी उसके एहसान में नहीं है। अगर उन्हें नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री बनाया है तो इसलिए बनाया कि वो खुल के काम करें। अब अफसरों की पोस्टिंग तो मुख्यमंत्री का अधिकार है, जिलों में जो हो वो मुख्यमंत्री। कल को गड़बड़, आज हम बात कर रहे हैं तो बात मुख्यमंत्री पर जा रही है ना। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये समय है, सभी जिले जो हैं, सभी जिलों में जो पदस्थ मैदानी अफसर हैं, उनकी सबकी CR बुला के उनकी रिपोर्ट बुला के समीक्षा की जानी चाहिए। और जो लोग जो सिर्फ सिफारिश या थैली के बल पे गए हैं उन्हें तत्काल हटाना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में सारा का ठीकरा मोहन यादव पे फूटेगा। क्यों? कि अब नरेंद्र मोदी कमजोर हुए हैं दिल्ली में, उनकी नज़र चारों तरफ घूमेगी। तो सबसे पहले अगर कुछ होगा तो उसका खामियाजा मोहन यादव को भुगतना पड़ेगा। वो नंबर आए उससे पहले उनको पूरे घर के बदल देना चाहिए, कायदे से देख लेना चाहिए। हर जिले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नहीं, बुलाएं, हर संभाग में मुख्यमंत्री जाएं और बुलाएं सब कलेक्टर को और सबकी रिपोर्ट लें। और उनके पास इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, 24 घंटे में सारे कलेक्टर्स की, और ऐसा ही सारे प्रिंसिपल्स के साथ हो सकता है। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, अगर कलेक्टरों के ये कर्म है तो मध्य प्रदेश में प्रिंसिपल भी स्कूलों में ऐसे हैं जो दारू पी के जाते हैं, मस्ती करते हैं, बलात्कारी भी हैं, तो वो भी देखना पड़ेगा उनको। अच्छा नाम चाहते हैं तो ये सब चीज़ों पे उन्हें नज़र डालनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने अरुण दीक्षित जी, वरिष्ठ पत्रकार, उनका साफ कहना है कि ऐसे कलेक्टरों को अब बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। उनका कहना है कि भिंड कलेक्टर ने इतना बड़ा अपराध किया है कि उनको तो तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए, वो नौकरी पर रहने लायक नहीं है। और आगर मालवा की घटना के बारे में अरुण दीक्षित जी का साफ कहना है कि यदि कार्रवाई सरकार कर रही है तो पहले कलेक्टर के खिलाफ हो, बाद में प्राचार्य के खिलाफ, क्योंकि पहली गलती कलेक्टर ने की है और दूसरी गलती प्राचार्य ने।
आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।